चेन्नई सुपर किंग्स ने दोस्तों एक तरीके से ये ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन यस रिपोर्ट्स में आ गया है कि हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीजन भी। तो मैं भी नहीं जीतना। स्टीफन फ्लेमिंग विल कंटिन्यू इन सीएसके एज हेड कोच नेक्स्ट सीजन। और ये अभी रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, एमएलसी जो चल रहा है वहां पे वो टेक्सास के साथ है। सुनने में आ रहा है कि उस सीजन के बाद एक रिव्यू मीटिंग होगी, लेकिन ये बात तय है कि हो सकता है कि एक और साल के लिए एक्सटेंशन मिले वहां पे स्टीफन फ्लेमिंग को। हर आईपीएल के बाद इनका टेन्योर डिसाइड किया जाता है और एक्सटेंशन मिलता है। तो इस बार भी सुनने में आ रहा है कि स्टीफन फ्लेमिंग के साथ कंटिन्यू करने की बात की जा रही है। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है सीएसके की, लेकिन मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी चाहती है खासतौर से कि भैया फ्लेमिंग जो है अभी एक साल और टीम के साथ रहे। अब पता नहीं ये क्या फैसला किया गया। सैक फ्लेमिंग की बातें बड़ी हुई थी, बट आई थिंक फ्लेमिंग कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या है रिपोर्ट में वो पढ़ देते हैं। कह रहे हैं व्हाइल देयर हैज बीन स्पेकुलेशन अराउंड चेन्नई सुपर किंग्स कोचिंग सेटअप फॉलोइंग अ डिसअपॉइंटिंग सीजन, द फ्रेंचाइजी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक एनी चेंजेस एट द टॉप. Reports understand that Stephen Fleming, who has overseen one of the most successful eras in the IPL history, will continue as head coach. फ्लेमिंग जी कंटिन्यू करेंगे। मुबारक हो सीएसके वालों को, क्योंकि फ्लेमिंग और इनका जो भी टेन्योर है वो एक सीजन के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। आगे रिपोर्ट में जो है वो दिखाएं। फ्लेमिंग जी तो कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके बाद रिव्यू मीटिंग वाला भी जो है वो दिखाएंगे आप। क्या रिव्यू होगा, कब मीटिंग होगी, क्या कुछ डिसाइड होगा, कहाँ पे होगा, वो सब है, दिखाइएगा। अगले रिपोर्ट में दिखाएं। ये तो हमने पढ़ लिया है स्टीफन फ्लेमिंग के बारे में कि जी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये देखिए, द फ्रेंचाइजी विल कंडक्ट अ रिव्यू ऑफ इट्स सीजन ड्यूरिंग विच सेवरल की डिसीजंस आर एक्सपेक्टेड टू बी टेकन, बट अ डिबेट ऑन फ्लेमिंग्स कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वन ऑफ देम। जो रिव्यू मीटिंग होगी उसमें कोई डिबेट नहीं होगा फ्लेमिंग के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कि रहेंगे नहीं रहेंगे। जी रहेंगे एक सीजन within the franchisee. It is viewed as a foregone conclusion. The exercise of review will take place only after the conclusion of the ongoing MLC season. MLC का ये जो सीजन चल रहा है टेक्सास, वहाँ पे टेक्सास के साथ वो हैं, और उस सीजन के खत्म होने के बाद एक रिव्यू मीटिंग होगी जहां पे काफी कुछ फैसलों पे जो है शायद फैसला किया जाए, कुछ उस पे बातें हो। लेकिन फ्लेमिंग के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उसमें कोई बात नहीं होगी। उनका कॉन्ट्रैक्ट इंटैक्ट रहेगा, अगले सीजन के लिए वो एक्सटेंड किया जाएगा और फ्लेमिंग जी साथ में ही रहेंगे। बातें क्या हो सकती है, सेवरल बड़े फैसले जो मैं आपको समझा देना चाह रहा हूं। हो सकता है ट्रेड वाली बातें, क्योंकि काफी ज्यादा जो है ट्रेड इंक्वायरीज हो रही है। आगे दिखाइएगा, ट्रेड इंक्वायरीज जितनी भी आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उसमें शायद हो सकता है कुछ फैसले लिए जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्लेयर का ट्रेड करना है, नहीं करना है, क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, वो बड़े बड़े फैसले, और किनको रखना है, किनको रिलीज करना है, ये सब जो है उस रिव्यू मीटिंग में फैसले किए जा सकते हैं। और दिखाएं इसके बाद जो है, इसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है वो भी दिखा दीजिए। फ्लेमिंग जी तो रहेंगे जी, मुबारक है आप। मैं तो नहीं चाहता था फ्लेमिंग को कंटिन्यू करते हुए देखना, लेकिन ठीक है, फ्लेमिंग और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी एक सीजन के लिए और रहेगी। हाँ दिखा दीजिए, इसी में दिखाएं भाई, सब इसी का रिलेटेड है। ट्रेड इंक्वायरीज जो मैं आपको बता रहा था, ट्रेड इंक्वायरीज क्या कुछ है। मीनवाइल द फ्रेंचाइजी हैज रिसीव्ड अ फ्यू ट्रेड इंक्वायरीज बट एन अप्रोच फॉर हार्दिक पांड्या इज नॉट अमंग देम, जो मैं आपको उस टाइम पे बता रहा था। हालांकि मुझे इस पे भरोसा नहीं है, अभी मैं नहीं कर रहा, बिकॉज ये पहले भी इन्होंने ये हरकतें की हुई है। देयर वाज सम स्पेकुलेशन ऑन मंडे दैट सीएसके एंड दिल्ली कैपिटल्स कुड एक्सप्लोर अ स्वैप इन्वॉल्विंग खलील अहमद एंड डेविड मिलर। वो डेविड मिलर और खलील अहमद का इधर भी बात चल रहा था, वो रिपोर्ट में आया हुआ है। बट बोथ फ्रेंचाइजीज हैव कैटेगरिकली डिनाइड द पॉसिबिलिटी। ये वाली पॉसिबिलिटी की जो बात हुई थी, इसको इन दोनों फ्रेंचाइजीज ने डिनाई कर दिया कि कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो खलील होगा तो एमआई के साथ ही होगा, देख लेना। वो डीसी मिलर को क्यों देंगे वो जाना। दिल्ली वाले मिलर, हालांकि उनका कुछ भी, वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है डेविड मिलर जीटी को दे दे, कोई भरोसा नहीं है उनका। दिल्ली का क्या भरोसा। हो सकता है वो डेविड मिलर जीटी को देके वहां से किसी प्लेयर को ले ले, ये भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये खलील और मिलर वाला जो था रिपोर्ट, वो डिनाई कर दिया दोनों ही फ्रेंचाइजी ने। और काफी ट्रेड इंक्वायरीज जो है वो सीएसके के कैंप में आया हुआ है। तो ये जो रिव्यू मीटिंग की बात हो रही है ना कि एमएलसी के बाद रिव्यू मीटिंग होगा, वहां पर ये सारे फैसले किए जा सकते हैं। सोचिए सीएसके के पास ट्रेड पे ट्रेड इंक्वायरीज आ रही है प्लेयरों को लेकर कि ट्रेड कर ले, ये सारी चीजें बताइए। देख रहे हैं आज हमारी कितनी वैल्यू है आईपीएल के। एक दो ही तो प्लेयर है आपके पास ट्रेड करने के क्यों? साई किशोर का बताया आपको। साई किशोर आप ले रहे हो ना भाई, साई किशोर आप ले रहे हो। वो भी तो उन्होंने उधर से आया होगा तभी तो। अरे अप्रोच आप कर रहे हो ना, जीटी थोड़ी अप्रोच कर रही है आपको। फ्रेंचाइजी रिसीव्ड अ फ्यू ट्रेड इंक्वायरीज, तो किसी ना किसी ने तो अप्रोच किया होगा सीएसके को। तो हो सकता है वो और अप्रोच हो। साई किशोर का वो समझ में आता है, जडेजा का अभी तक देख रहे हो लेफ्ट आर्म स्पिनर।
हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जडेजा के जीटी लिए। थोड़ी बोलेगी कि बस जडेजा का क्यों? रिप्लेसमेंट हमारे पास है, ले लो। अगर वो बोले कि यार प्रशांत वीर चाहिए और तब एक आधा हमें प्रशांत वीर लेंगे वो, क्योंकि जीटी वो खिलाते नहीं है ना साई किशोर को, और उनके पास लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई था ही नहीं बैटिंग में। तो जीटी भी मनहूस है, बेवकूफ है, प्रशांत वीर लेगी वो, बताओ हद है। हमने यूज नहीं किया ना लेफ्ट आर्म। अरे आपने यूज किया हो या ना किया हो, मैं कह रहा हूँ एक अगर आपको मिडिल ऑर्डर का बैटर भी चाहिए और बॉलर भी चाहिए। जीटी वाले डेविड मिलर नहीं ले सकते? वैसे भी ले सकते, वो डेविड मिलर को अपनी टीम में शामिल करके उधर भेज दे किसी को, बहुत ऑप्शन है उनके पास। डीसी तो किसी को भी ले ले डेविड मिलर तो खिला नहीं रहे थे डीसी वाले, कोई फायदा तो था नहीं वहां पे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि फ्रेंचाइजी के पास काफी ट्रेड इंक्वायरीज आई है। मैं सरप्राइज हूँ, मुबारक हो। मैं सरप्राइज हूँ कि सीएसके को ट्रेड इंक्वायरीज मिल रही है। मुबारक हो। हमें इधर उधर ट्रेड करने की जरूरत थी, हमें ही लोग कह रहे हैं कि आए प्लेयर ले लें, बताएं, जबकि हम 7वें नंबर पे फिनिश कर रहे थे। थाला फॉर अ रीजन किया था, नहीं 8वें नंबर पे थे शायद। ये तो अच्छी बात है। अब ये सारी डिटेल्स में बातें होंगी, लेकिन फ्लेमिंग टू कंटिन्यू, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मत जीते आप, नहीं जीत पाएंगे क्यों? तो फ्लेमिंग यार एक ट्रॉफी तो जीत ही सकता है बिना धोनी के। जीत लिए भाई जितनी जीतनी थी। बिना धोनी के एक ट्रॉफी तो जीते। कितने सीजन हेमंत बदानी की बातों को गलत प्रूफ करे। कम ऑन फ्लेमिंग। कितने सीजन और चाहिए? पता नहीं भाई, मैं तो वाकई में परेशान हूँ। ये मेगा ऑक्शन के पहले ही करेंगे मुझे लग रहा है। बिना धोनी के आपको कितने सीजन और चाहिए? इसमें इंटरेस्टिंगली मैंने दिया नहीं उनको, लेकिन रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था क्योंकि एमएस धोनी का अभी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। धोनी के थोड़े अजीज हैं फ्लेमिंग, तो उनका भी रोल है कि कंटिन्यू कराएं एक सीजन और, ऐसा रिपोर्ट में क्लेम किया गया है। सो देयर इज अ रोल ऑफ एमएस धोनी इन दिस ऑल्सो। सुनने में आ रहा है कि स्टीफन फ्लेमिंग के लिए थोड़ी सी वकालत हुई है कि एक सीजन तक रखें, क्योंकि मैं तो रहूंगा नहीं। ऑब्वियसली मुझे तो नहीं लग रहा कि एमएस धोनी रहने वाले हैं, तो कोई सीनियर प्लेयर रहे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, एमएस धोनी टीम के लिए एक मेंटोर के तौर पे तो हो ही सकते हैं, तो फ्लेमिंग की जरूरत क्या है यार? अच्छा ये सोच रहे होंगे शायद मैं और फ्लेमिंग मिलके चलाएं, ये भी हो सकता है, हम दोनों ही चलाएं, जैसे हम एक प्लेयर और कोच के तौर पे चला रहे थे, अब बिहाइंड द सीन्स चलाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके वजह से शायद रोक लिया हो कि ना, वरना मैं नहीं, कोई भी फ्रेंचाइजी क्यों इतना खराब करने के बाद आप कितने सालों से चल रहे हैं फ्लेमिंग जी, लेकिन चले ही जा रहे हैं, तो ये भी कारण है। मुझे लग रहा है इसमें एक रोल है। अब माही भाई तो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे वो तो मुश्किल ही लग रहा है कि खेलेंगे, जैसे जो भी कारण है आपका, कंटिन्यू तो नहीं करना चाहिए आपको, पर ठीक है आपके लेगेसी कोच रहे हैं, लेजेंड कोच हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक सीजन दे रहे हैं कि चलिए मेगा ऑक्शन से पहले साबित कर लीजिए अगर जॉब कर सकते हैं तो।